घटना 2014 की है। मैं ताराचंद, वो हमारी बेटी थी, भतीजी थी, मेरे छोटे भाई की बेटी कशिश 7 वर्ष की। उस बालिका को शादी में गई थी वो, लेकिन इन दरिंदगियों ने शादी से उसको अपहरण कर उठाकर उसके साथ रेप हत्या कर जंगल में फेंक दिया था। उसके बाद पूरे उत्तराखंड की जनता, विशेषकर कुमाऊं की जनता ने बड़ा एक जन आंदोलन कर इन लोगों को पकड़वाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद पास्को कोर्ट में एक अभियुक्त बरी हो गया था सबूतों के अभाव में। एक को 5 साल की सज़ा मिली और एक को उम्र कैद फांसी की। और हाई कोर्ट ने भी इसी डिसीजन को वैसा ही रखा। लेकिन ये मामला इसके बाद जब हाई कोर्ट ने फांसी दे दी थी तो हम लोग संतुष्ट हो गए थे कि कम से कम एक अभियुक्त को तो सज़ा मिली है। लेकिन इसके बाद यह मामला कब सुप्रीम कोर्ट गया, सरकार ने हमें बताया तक नहीं। और सरकार ने जो सरकारी वकील रखा उसने ढंग से पैरवी ही नहीं की। और सुनने में तो ये आया कि वो जिस दिन भी डेट चलती थी बहुत कम डेटों में उसका क्या कहते हैं कि कोर्ट में हाजिर हुई। ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड से लेकर भी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और सरकार से हमारी मांग है कि इस मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन तुरंत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। और हम भी व्यक्तिगत रूप से हम भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, हमने अपना वकील भी रख दिया है। नन्ही परी वाले मामले में किस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाएंगे, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जहां हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा मुकर्रर की थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आरोपी को बरी कर दिया है। क्या कुछ सर अब लेके चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पिथौरागढ़ में भी माहौल बड़ा गर्म है? इस पर सबसे पहले तो मैं हमारे ताराचंद जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, उनकी भतीजी कशिश, जिसको 20 नवंबर 2014 को जिस प्रकार से अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या की गई थी उसकी, और उस मसले पर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्रवाई बढ़नी थी, जो करनी थी, जो इसमें उनके द्वारा जो वहाँ पर वकील निर्धारित किया गया था, इनका सरकारी वकील वहाँ पर निर्धारित थी, उनके द्वारा तरीके से पैरवी न करना, जिसके एवज में यह मुलजिम छूट गया। और यह हमारे प्रदेश के जनमानस के साथ एक ऐसा अत्याचार है कि अगर घर की छोटी बच्ची ही सुरक्षित नहीं है तो हम सरकार पर क्या भरोसा कर सकते हैं। और सरकार इस प्रकार के लापरवाही के चलते इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी अपनी तय नहीं करती है। और इस मामले को उन्होंने ऐसे ही छोड़ के हल्के फुल्के तरीके से इसको पैरवी कर इस मामले में आज ऐसे अभियुक्त, ऐसे दरिंदे को फांसी के फंदे से बाहर कर दिया, उसको बरी कर दिया न्यायालय द्वारा। इसमें हम न्यायालय का दोष नहीं कहेंगे, इसमें दोष है हमारी सरकार की ठोस पैरवी न करने का। और हमारा संगठन पूरे प्रदेश स्तर का पीएमजीएसवाई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है, इसमें अन्य सारे संगठनों को साथ लेके अगर इस पर सरकार कोई इमीडिएट रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करती है और कोई तत्काल स्टेप नहीं उठाती है तो इसके खिलाफ जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और अपने संगठन के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल करने, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम सरकार से पूर्णतया प्रथम दृष्टया विनती करते हैं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। यह एक नज़ीर बन जाएगी अगर इस पर कार्रवाई होगी और दरिंदे जो है फिर सलाखों के पीछे आके फांसी के फंदे पर झूलेंगे, तभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे परिवारीजन को जो क्षति पहुंचाएगी उसकी सज़ा, तभी इनके दिमाग में इस बात की ठंडक रहेगी कि कोई न्याय मिला।